हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के लिए आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वर्ष आने की संभावना 100% है। तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो आपको विद्युत रासायनिक सेल को भी बताना है, उसके चित्र को भी बनाना है और उस चित्र की संरचना को समझाना है और उनके लिए अभिक्रियाएं बतानी है, कैथोड और एनोड वाली। तो विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत गैल्वेनिक सेल वगैरह आती हैं, तो आपको सही तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनिक सेल एवं विद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखिए। यह प्रश्न 2024 एमपी बोर्ड में आया हुआ है, तो इस वर्ष के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छी तरीके से याद करना है। अंक के हिसाब से आपको अंतर भी लिखने हैं। 3 अंक के लिए आया तो 3 अंतर लिखना, 4 अंक के लिए आया तो 4 अंतर लिखना आप। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनस्ट समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। तो आपको नरनस्ट समीकरण को उत्पन्न करना है, किसके लिए? इलेक्ट्रोड विभव के लिए। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो कि हर साल आता है। प्रश्न है, कोलराज का नियम लिखिए एवं इसके 2 अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। आप कोलराज के नियम की परिभाषा और उसका सूत्र लिखेंगे, मीन्स व्यंजक लिखेंगे और किन्हीं 2 अनुप्रयोगों का वर्णन करेंगे। अगला प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि समझाइए एवं इसे प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम व बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो आपको संक्षारण की परिभाषा बतानी है, उसके लिए उसकी क्रियाविधि लिखनी है और प्रभावित करने वाले 3 कारकों का वर्णन करना है और बचाव के 2 उपाय बताने हैं। अगला प्रश्न है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। यह प्रश्न एमपी बोर्ड 2025 में आया हुआ है, तो इस वर्ष भी आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। द्वितीय नियम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इसके अंतर्गत आने वाले पॉइंट है, विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता, आणविक चालकता, सेल स्थिरांक, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसमें इन सभी की आपको लिखनी है परिभाषा और इकाई। तो इसको सही तरीके से आप याद करेंगे, जो कि 1 नंबर के अंतर्गत भी आ सकते हैं या 4 नंबर के अंतर्गत भी आ सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराड विद्युत की आवश्यकता होगी? जिसमें दिया है, पहला गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम। सेकंड है गलित एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड में 40 ग्राम एल्यूमिनियम। तो इसमें आपको बताना है कि भाई फैराड विद्युत की कितनी आवश्यकता होगी। अगला है, लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। यह प्रश्न भी 2024 एमपी बोर्ड में आया है, तो आपको इससे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। हमें पता है लवण सेतु का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल दोनों विलयनों को संतुलित करने के लिए। अगला है, एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित करने पर कितने इलेक्ट्रोड प्रवाहित होंगे? इस वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आ सकता है, तो आप इसे भी अच्छी तरीके से करेंगे। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान परिकलित कर लिखिए। ये प्रश्न भी एमपी बोर्ड में पूछा गया है, तो आपको इस प्रश्न से संबंधित जितने भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, क्योंकि ये एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पहला है, इसमें 1 मोल एल्यूमिनियम
के ऊपर आपके 3 आयन है को एल्यूमिनियम में। सेकंड है 1 मोल कॉपर के ऊपर 2+ आयन है को कॉपर में। अगला है 1 मोल मैग्नीज टेट्राऑक्साइड को मैग्नीज 2+ में। इसको आपको क्या करना है कि भाई इसमें कितने आवेश की आवश्यकता होंगी अप चेन के लिए। तो इस प्रकार से इस अध्याय में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि इस अध्याय से एक 4 अंक के लिए आता है और एक 2 अंक के लिए आता है और बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि लैम्ब्डा इंफिनिटी एल्यूमिनियम 3+ बराबर 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और लैम्ब्डा इंफिनिटी सल्फेट की घात 2- बराबर कितना मान है 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, तो एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो आपको मोलर चालकता ज्ञात कीजिए मतलब करना है कोलराज के नियम के अनुसार। इस प्रकार के गणितीय प्रश्न आते हैं, 4 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत रहते हैं। अगला प्रश्न है, अनंत तनुताप पर अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम क्लोराइड की मोलर या आणविक चालकताएं क्रमशः 150, 250 तथा 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुताप पर आणविक चालकताएं ज्ञात कीजिए। तो इसकी भी क्या ज्ञात करनी है आपको, मोलर चालकता या आणविक चालकता ही ज्ञात करनी है कोलराज के पहले नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड के संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता 180 डिग्री सेल्सियस पर 1.24 गुना 10⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि सिल्वर आयन तथा क्लोरीन आयन की आयनिक चालकताएं क्रमशः 53.8 तथा 65.3 ओम इनवर्स है, तो सिल्वर क्लोराइड की विलेयता ज्ञात करो। ये भी आपका कोलराज के नियम का तीसरा नियम है, अनुप्रयोग है, जिसकी सहायता से आपको इसको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, 0.1 मोलर एसिटिक अम्ल की 298 केल्विन ताप पर विशिष्ट चालकता 0.00163 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि अनंत तनुताप पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो, तो अम्ल के वियोजन की मात्रा की गणना करो। ये प्रश्न भी कोलराज के सेकंड अनुप्रयोग पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 गुना 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्ब्डा इंफिनिटी m मतलब मोलर चालकता का मान 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो इसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। ये भी कोलराज के अकॉर्डिंग ही करना है। अगला प्रश्न है, 0.025 मोल लीटर इनवर्स मिथेनोइक अम्ल की चालकता 46.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसकी वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। दिया गया है लैम्ब्डा इंफिनिटी एच आयन बराबर 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं लैम्ब्डा इंफिनिटी एच COO आयन बराबर इसका मान दिया है 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसको भी आपको कोलराज के नियम के अनुसार ही करना है, उनके अनुप्रयोगों के हिसाब से करना है। अगला है, NaCl HCl एवं NaSC के लिए लैम्ब्डा इंफिनिटी m क्रमशः 126.4 425.9 एवं 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो HAC के लिए लैम्ब्डा इंफिनिटी m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने अधिकतर जो गणितीय प्रश्न हैं अधिकतर कोलराज के अनुप्रयोगों के आधार पर है और कुछ आवेश वाले हैं और कुछ एम्पियर वाले हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेकंड यूनिट से, जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। आशा है कि आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए हैं, तो आप इसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें और अच्छे से बोर्ड परीक्षाओं में प्रदर्शन
करें। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल आइकन बेल पर प्रेस कीजिए। इसी प्रकार से नए वीडियोज़ आपको डेली दिखाई देंगे। धन्यवाद।